नमस्कार भैया बहनों, आपको निर्णय 19 तक वीडियो भेजी गई है। अब मैं बताऊंगी आपको निर्णय 20। एक दिए हुए वर्ग कै ख गै घ के अंतर्गत एक अन्य वर्ग की रचना कीजिए जिसकी भुजा दी गई है। कोई वर्ग बना हुआ है, ये दिख रहा है, और उसके अंदर एक और वर्ग बनाना है जिसकी जो ये एक भुजा है उसकी लंबाई दी गई है। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। ये वर्ग मैं 4 सेंटीमीटर का बना रही हूँ। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे डी से दोनों तरफ, तभी आपका वर्ग एकदम एक्यूरेट आएगा। ये दोनों भुजाएं भी 4-4 सेंटीमीटर की खींचनी है। एक वर्ग बनाया जो दिया गया है, इसका नाम है कै ख गै घ। अब हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। आमने सामने की कोण मिलाएंगे एक रेखा से। यहाँ पर आया है पै बिंदु। अब जितनी भी हमें वर्ग की भुजा दी गई है, ख को केंद्र मानकर हम उतनी भुजा यहाँ से काट लेंगे। ये आ गया मैं बिंदु। और इतनी ही भुजा हम ख से दूसरी रेखा पर काटेंगे। ये आ गया न बिंदु। मैं को न से मिलाएंगे। ये आ गया यहाँ पर ल बिंदु। अब पै को केंद्र मानकर ल से मैं तक की जो त्रिज्या है वो लेंगे और केंद्र पै को मानेंगे और एक वृत्त की रचना करेंगे। ये वृत्त देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है दो जगह से। इनको आपस में मिला देंगे। यहाँ से मैं यहाँ तक लूँगी, मैं तक एक अदिष्ट वृत्त रेखा हो गई हमारी। दूसरा इसे लूँगी, ये हुई वर्ग के अंदर एक और वर्ग की रचना जिसकी भुजा दी गई थी। अगली रचना है हमारी एक दिए हुए वर्ग कै ख गै के अंतर्गत एक अन्य वर्ग ए बै स दे की रचना कीजिए जिसकी शीर्ष ए दिया हुआ है वर्ग की भुजा ख गै पर। सिर्फ एक वर्ग है कोई, उसके अंदर एक और वर्ग की रचना करनी है हमें। ये मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊंगी आपको, 5 सेंटीमीटर का बना रही हूँ।
इसका कोई जो एक खे गै रेखा है, इस पर कोई एक बिंदु दिया गया है ए, जो बनाए गए अंदर चतुर्भुज का वर्ग का शीर्ष कोण है। अब हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण ज्ञात करने के बाद यहाँ पर एक पै बिंदु आता है। इस पै को ए से मिलाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये रेखा आ गई ए से। ऐसे रेखा का अर्धक करेंगे आधे से ज़्यादा दूरी लेकर। ऐसे रेखा का अर्धक करने के बाद ये आती है रेखा बै और दै। ए बै से दै को मिलाएंगे, यही हमारा आंसर है। इस रचना में केवल जो बनाना है वर्ग, उसकी भुजा दी गई थी, उसकी लंबाई। इसमें केवल कोण दिया गया है। अब अगली रचना है, एक दिए हुए समांतर चतुर्भुज कै ख गै के अंतर्गत एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में मैंने आपको अंतर बताया था। जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने की रेखा समान होती है, जो समचतुर्भुज है उसकी चारों रेखाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसकी रेखा मैं 6 ले रही हूँ और दूसरी रेखा 4। अब इसके समानांतर दूसरी रेखा खींचेंगे। ये 4 थी तो इसको भी 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। और इनको आपस में मिला देंगे। इस तरह से बनता है समांतर चतुर्भुज। अब इसके अंतर्गत हमें समचतुर्भुज बनाना है, तो सबसे पहले इसके विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। आमने सामने के कोणों को मिलाएंगे। ये आ गया पै बिंदु। इस पै बिंदु पर 2 कोण बन रहे हैं, इधर और एक इधर। इन दोनों कोणों का अर्धक करेंगे पै को केंद्र मानकर।
और आगे तक बढ़ा देंगे। पैर से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आया बिंदु, ये था कै, खे, गे, घे, ये आ गया ए, बे, से, दे। ए, बे, से, दे को मिलाएंगे। ये है समांतर चतुर्भुज के अंदर समचतुर्भुज की रचना। अगली रचना है हमारी निर्मय 23। एक दिए हुए समांतर चतुर्भुज कै ख गै के अंतर्गत एक अन्य समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा दी गई है। समांतर चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज की ही रचना करनी है, इसकी एक भुजा दी गई है। सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। इसके समानांतर रेखा खींचेंगे, ऊपर से खींचेंगे इस बारी। ये है कै, खे, गे, घे, इसके विकर्ण मिलाएंगे आपस में। ये आ गया बिंदु पै। अब जो समांतर चतुर्भुज की रेखा दी गई है, जितने सेंटीमीटर है उतनी सेंटीमीटर कंपास में दूरी लेंगे और खे से चाप लगाएंगे। ये आ गया मैं बिंदु। ये जो कै घे रेखा है या फिर खे गे रेखा है, मैं से इसके समानांतर रेखा खींचेंगे। ये आ गई रेखा मैं ने। अब जो ये खे घे रेखा है, विकर्ण है इसका, इसके समानांतर ने से रेखा खींचेंगे। ये हमारी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा आई है। ये आ गया ए। अब दूसरे विकर्ण जो कै गे है, इसके समानांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे। ये दूसरी भुजा।
और यहाँ से इसी के समानांतर दूसरी भुजा खींचेंगे। ये तीसरी भुजा और ये इसकी चौथी भुजा। ये हमारा आंसर है, इसको डार्क कर देंगे। आपको ये चारों रचनाएं पेज की आउटलाइन करनी है और पेज के 4 भाग करने हैं, उसमें ये रचनाएं आपको बनानी है। धन्यवाद।